गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12, 13, 14 और 15 को हल करेंगे। तो गाइस ये क्लास 10 मैथ्स के लिए है और हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 तक हल कर चुके थे। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहला वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तो उसमें गाइस देखिए क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गैस चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो गैस ये जो पूरा प्रश्नावली है तो इसमें जो ड्राइंग है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको ड्राइंग बनाना आ गया तो आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर बोले हैं। तो भवन बनाने गए 7 मीटर, तो ये वाला बनाते गए ये मान लेते भवन है और ये है 7 मीटर ऊंचा। ठीक, तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो गैस केबल टावर भवन से बड़ा ही होगा। टावर बड़ा ही होता है भवन से, घरों से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर टावर बनाते हैं। तो गैस ये टावर हो गया। तो देखिए इसमें हम लोग नीचे एक लाइन खींच देते हैं। तो गैस एक नीचे लाइन हो गया और एक यहाँ पर खींच देते हैं, क्योंकि गैस ये मान लेते हैं ना ये जो भवन है यहाँ से कोई देख रहा है इस टावर का शिखर की ओर, तो इस कारण यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये गैस यहाँ पर दृष्टि रेखा हो गया और हमें बनाना है उन्नयन कोण टावर के शिखर तक इतना दूर। ठीक गैस, तो उन्नयन कोण बनाना है तो इस कारण हमें ये हो गया, सॉरी ये क्षैतिज रेखा हो गया और गैस हमें दृष्टि रेखा बनाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ से बनाते चलिए, ये मान लेते ये हो गया दृष्टि रेखा। ठीक, तो गैस ये हो गया दृष्टि रेखा और यहाँ पर गैस जो कोण है तो उसका मान दिया गया है 60 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं 60 डिग्री और गैस ये है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब जो क्षैतिज रेखा को ऊपर बनता हो, और उन्नयन और अवनमन कोण दोनों ही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनते हैं। पर उन्नयन कोण हम लोग उसको कहते हैं जो जहाँ पर जो बिंदु है गाइस, ये फिर बोल सकते हैं जहाँ पर जो कोण है तो वो इस क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा। ठीक, तो गाइस फिर देखिए, और गाइस और एक बात, जब हमें वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ेगा तब उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पर अगर कोई भवन के शिखर से टावर के शिखर की ओर देखेगा तो उसको ऊपर देखना पड़ेगा। फिर देखिए और क्या लिखा है, इसके बाद का अवनमन कोण। तो गाइस जो शिखर है तो उसका जो नीचे वाला भाग है, सबसे निचला भाग जमीन से जो सटा हुआ है, तो उसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री। तो गैस एक बार तो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, एक बार ऊपर देख रहा है, एक बार सबसे नीचे देख रहा है। तो नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि नीचे देखने पर क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर गैस हम लोग क्या कर देंगे, नीचे की ओर बनाएंगे एक रेखा। तो गैस ये बन गया। ठीक, और ये बना है अवनमन कोण। तो देखिए इसमें अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो गैस ये दिया गया है 45 डिग्री। हो गया गैस। तो प्रश्न संख्या 12 है ना, तो इसका हल कर रहे हैं। तो गैस इतना दूर हो गया। तो गैस देखिए, अच्छा यहाँ पर 45 डिग्री नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा का मध्य बनता है। तो 45 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर 45 डिग्री नहीं होगा, गलती से लिख दिए थे। देखिए ये क्षैतिज रेखा हो गया, कोई भी इंसान अगर यहाँ पर खड़ा है, और ये दृष्टि रेखा हो गया, तो ये दोनों के बीच बनेगा और क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। ओके, तो गाइस हमें पता है जो अंतःकोण होता है, सॉरी जो एकांतर कोण होता है, एकांतर
एकांतर कोण। तो गाइस उस नियम से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो गाइस अभी हमें कुछ नहीं करना, बस इसको नेम दे देना है। तो यहाँ पर A B C D E नाम दे दिए गाइस। तो नाम देने से ठीक रहता है, थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होता है। तो गाइस देखिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये कैसा एक वर्ग जैसा लग रहा है, ये वर्ग या फिर आयत भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, सॉरी। तो देखिए अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7, सॉरी ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। और गाइस अभी हम लोग इसका निकालेंगे, तो इसका चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी, और गाइस जो टावर का ऊंचाई है तो वो है सी लिख सकते हैं या फिर CD प्लस D ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये टावर का ऊंचाई है। तो देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या करेंगे, 1045 डिग्री लगाएंगे ताकि BC आ जाएगा। अगर BC आ जाएगा तो ये वाला भी आ जाएगा, दोनों सेम ही रहेगा। तो देखिए 1045 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। हो गया गाइस। तो देखिए 1045 डिग्री का मान 1 होता है, AB 7 मीटर है और BC का मान हमें पता नहीं। तो BC गाइस यहाँ पर जाके 1 गुना BC तो BC ही रहेगा, और यहाँ पर 7 मीटर। तो गाइस देखिए यहाँ पर BC बराबर 7 मीटर आ गया, मतलब ये जो BC है तो ये भी 7 मीटर है, तो AD भी 7 मीटर हो जाएगा। तो BC बराबर में AD है तो ये दोनों ही 7 मीटर हो जाएगा। हो गया गैस इतना दूर। तो गैस हम लोग इसका मान क्यों निकाले, तो गैस इसका मान इसी कारण निकाले ताकि हमें CD का मान और DE का मान ज्ञात हो जाए। हम लोग गैस त्रिभुज ABC लिए है, पर इसमें गैस हमें CD का तो मान पता चल गया, क्योंकि जो AB है तो वो बराबर है CD का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं AB बराबर है CD का, तो ये 7 मीटर है। हो गया गैस इतना दूर। तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये एक वर्ग है। हो गया इतना दूर। और वर्ग का गाइस देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, और वर्ग का जो कोना होता है गैस वो 90 डिग्री का होता है। तो इससे तो पता चल गया कि ये वर्ग है। तो इतना दूर हो गया। तो गैस अभी हमें ED निकालना है, ED। तो गैस आप लोग ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग निकाले ये 7 मीटर था, यहाँ पर 7 मीटर आ गया। यहाँ पर भी जब गैस हम लोग निकालेंगे, ये तो 7 मीटर आई है तो ये भी 7 मीटर आ जाएगा। तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। तो गैस फिर देखिए हम लोग त्रिभुज AED में देखेंगे, त्रिभुज ADE में तो यहाँ पर गैस हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1060 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार होता है। तो लंब है ED और आधार है AD। तो 10 थीटा बराबर में लंब बटा आधार ऐसा होता है। तो हमें 1060 डिग्री निकालना है, तो वो है ED, लंब है ED और आधार है AD। ED बटा AD। ओके गाइस इतना दूर तो हो गया है। तो AD का मान देखिए 7 मीटर है, तो रख देंगे यहाँ पर 1060 डिग्री का मान √3 होता है। और ED का मान है, सॉरी ED का मान तो हमें निकालना है, और AD का मान है 7 मीटर, तो 7 मीटर लिख देंगे। तो ED बराबर ये जो 7 मीटर है इधर गुना में आएगा, तो 7 गुना √3 मीटर ऐसे हो गया। तो गैस सभी हमें निकालना है टावर का ऊंचाई। टावर का ऊंचाई ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, CD प्लस DE ऐसे है। तो देखिए ये क्या है, CD प्लस DE ऐसे है, या फिर C डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा C लिखते हैं, और ये C बराबर में इतना है। तो गैस जो CD का मान आया था तो वो आया था
कितना आया था सी डी का मान, तो गाइस सी डी का मान आया था 7 मीटर, तो 7 मीटर लिख देंगे। और ई डी का मान आया था 7√3 मीटर, तो मीटर को बाद में देखते हैं हम। तो 7 गैस कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला आंसर है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले तो लाइन खींच देते हैं और फिर दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया गाइस इतना। तो देखिए अभी दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाइस हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, चित्र बना लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलिए चित्र बनाते हैं। पहले तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है, तो पढ़ते फिर से। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो गैस यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है तो ये समुद्री तल है, ठीक। और यहाँ से गैस क्या है, एक लाइट हाउस रखा गया है, सॉरी एक लाइट हाउस है। तो फिर देखिए तो 75 मीटर है ऊंचाई लाइट हाउस का, हो गया, लिख दिए ये भी। तो गाइस फिर देखिए ये तो हो गया। समुद्री जहाज के अवनमन कोण देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो हमें ये दिया गया है। तो देखिए हमें कई समुद्री जहाज का अवनमन कोण दिया गया है। तो एक तो यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर ना क्या करना है, एक क्षैतिज रेखा बना लेना है। तो इसको इमेजिनरी बनाते हैं। तो गाइस ये एक क्षैतिज रेखा है। तो देखिए एक जहाज इतना दूरी में है और दूसरा जहाज गाइस इससे और थोड़ा दूर में है, ये दिया गया है। ठीक, तो गाइस इतना दूरी में दिया गया है, मान लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण तो ये है 45 डिग्री। फिर ये वाला जो कोण है तो ये है 30 डिग्री। देखिए ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है और ये है दृष्टि रेखा, ठीक। तो गाइस एक तो 30 डिग्री अब 30 डिग्री का अवनमन कोण में है, दूसरा 45 डिग्री का अवनमन कोण में है। ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है। तो देखिए ये जितना रहेगा एकांतर कोण, ये वाला जैसे ये इतना है तो ये वाला भी उतना ही हो जाएगा 45 डिग्री। और फिर यहाँ पर गैस 30 डिग्री है ये वाला, तो ये देखिए 20 से लाइन है और ये वाला भी उसी हिसाब से 30 डिग्री हो जाएगा। तो गैस ये हमें दिया गया है, ये लाइट हाउस से 75 मीटर ऊंचाई है इसका। और फिर ये दिया गया लाइट हाउस से, देखिए लाइट हाउस के अगर शिखर से कोई भी इंसान देखता है तो अवनमन कोण जो जहाज है गाइस तो उसके साथ अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए अवनमन कोण कैसे बनता है, एक तो क्षैतिज रेखा एकदम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से गाइस एक सीधा रेखा इस प्रकार खींच देना है क्षैतिज में। फिर गाइस ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है
अवनमन कोण। देखिए ये वाला जो कोण है तो ये बड़ा है तो 45 डिग्री लिख देंगे, और ये वाला कोण गाइस ये छोटा है तो 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक, तो इस हिसाब से हमें लिख देना है। तो ये गाइस इसका चित्र बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अभी नाम दे देंगे ABCD। तो नाम दे दिए गाइस। अभी हम लोग इसको निकालते हैं, और तो कुछ नहीं दिया गया है। देखिए यही बस दिया गया था, और हमें निकालना है CD का दूरी मतलब देखिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, और दोनों जहाज एक दूसरे से कितना दूरी में स्थित है ये निकालना है हमें। तो गाइस देखिए पूरे दूरी को सबसे पहले तो मान लेते हैं x, मान लेते पूरे दूरी को, और जो CB है तो ये वाला जो दूरी है तो इसको मान लेते हैं y। तो चलिए गाइस अब हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे, ABC में, तो त्रिभुज ABC में तो हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक, इतना होता है। तो tan 45 डिग्री का निकालेंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री लंब होगा AB, और जो आधार होगा वो BC हो जाएगा। तो AB बटा BC, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। AB का मान दिया गया है 75 मीटर, तो 75 मीटर है, और BC का मान दिया गया है, BC का मान y माने हैं तो y लिख देंगे। तो y गुना 1, तो y को 1 को किसी के साथ भी गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाता है, वही चीज़ आ जाएगा। वरना आप y को इधर पहुंचा सकते, फिर एक को नीचे रखेंगे तो 75 ही आ जाएगा। तो 75 मीटर इतना हो गया। तो हमें y का मान मिल गया। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण एक नहीं, y का मान हमें मिल गया। ठीक, तो फिर देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर भी tan निकालेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो गैस हम लोग tan थीटा ही निकाल रहे, क्योंकि एक तो हमें लंब और दूसरा मतलब है आधार से, तो इसी कारण ये निकाल रहे हैं। तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा, और लंब देखिए लंब है AB और आधार है BD, AB बटा BD। और गैस जो BD है तो वो देखिए वो कितना है, वो x मान है, तो इसको x लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है गाइस वो होता है, देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√3। तो ऐसा होता है। AB है 75 मीटर बटा x, तो x गुना में जाएगा √3, फिर 75 मीटर हो जाएगा, फिर x बराबर में 75 √3 मीटर। तो इतना हो गया। तो गाइस ये x है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे x माइनस वाई, क्योंकि हमें वही निकालना है, CD का मान निकालना है। दोनों जहाज़ों के जो बीच का दूरी है गाइस तो वो है CD। यहाँ पर एक जहाज़ है, यहाँ पर एक दूसरा वाला जहाज़ है, और दोनों का बीच का दूरी CD है, तो हमें CD निकालना है। तो दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी तो ये है CD, और CD बराबर में है x माइनस वाई। तो गाइस ये पूरा का जो दूरी है BD का तो वो है x, और अगर हम लोग इस x में y को घटा देंगे तो हमें ये वाला मान निकल जाएगा। देखिए ये मान लेते 10 मीटर है और ये 50 मीटर है, मान लेते हैं। तो 50 मीटर में अगर हम लोग 10 मीटर को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 40 मीटर इसकी दूरी। तो उसी प्रकार का हम लोग x माइनस वाई लिखेंगे जो कि CD का दूरी है। तो x का मान हमें पता है 75 √3 है,
और दूसरा y का मान देखिए 75 मीटर है, 75 मीटर बाद में लिखते हैं। तो देखिए 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 75 गुना में था और यहाँ पर भी 75 गुना 1 लिख सकते हैं और 75 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। अगर फिर से आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। देखो 75 √3 गुना कीजिएगा फिर 75 आ जाएगा। तो गैस देखिए ये इसका हो जाएगा उत्तर। जो दोनों जहाज़ों के जो बीच का दूरी है तो 75 और फिर ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। तो गैस अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मिला लेते हैं आंसर को कि सही है कि नहीं बुक में। तो गैस जो बुक का आंसर है तो वो एकदम सही है। तो गैस अभी हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं।